हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, यानी कि जो पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में 9 जून को आपके एग्ज़ाम की डेट आई है। तो आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आज हमने दूसरा टॉपिक लिया है, यानी कि भारत, यानी मध्यकालीन भारत में क्या स्थिति थी, क्या वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर प्लीज़ ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके जो आज की प्रश्न हैं, इनमें से कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? इसमें आपसे ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और इसमें बन रहा है, यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना किस तोमर शासक ने की, वो तो है ही, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली शहर की स्थापना किस वंश के शासकों ने की। तो तोमर शासकों ने की थी। अब वो कौन सा शासक था? अनंगपाल, वजाद, रुदाने या फिर देवराज? तो यहाँ पर अगर हम कंप्लीट आंसर की बात करें तो अनंगपाल जो था, ठीक है, इस तोमर शासक ने दिल्ली शहर को स्थापित किया था। यानी इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें। इसी तरह से हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हुए पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और इनमें से आपको प्रश्न देखने को ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन सा सन था वो? 712, 812, 912 ईस्वी या फिर 1012 ईस्वी? तो वो कौन सी ईस्वी सन था? तो वो था 712 ईस्वी सन। अगला प्रश्न, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेलूर, हलेबीड, सोमनाथ या फिर कोणार्क? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर उसने धावा बोला था और लगभग 17 बार उसने आक्रमण किए थे, मतलब 17 बार इसको लूटा था। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ठीक है, पहली लड़ाई हुई थी 1191 में और दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और दूसरी लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और किसने किया था आपको बताना है। महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी ने। प्रथम युद्ध में तो जो पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और दूसरी बार जब 1 साल बाद युद्ध हुआ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तो उसके बाद जब वो वापस गया तो उसने अपना एक विश्वसनीय जनरल जो है वो छोड़ के गया था। कौन था वो? नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मलिक काफूर? तो कौन था वो? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और गुलाम वंश जो है इसी से शुरुआत हुई थी, गुलाम वंश की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न हैं वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किसने हराया था? पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद या फिर कुमारपाल? तो मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था? तो ये हराया था बघेल भीम नाम के शासक ने। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कालक्रम यानी कि पहले कौन सी घटना हुई थी वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। माइनस आप मार्किंग आपके है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी है उसमें से आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करके आना है। तो यहाँ पर कालक्रमानुसार अगर हम देखें तो कौन सी घटना सबसे पहले होगी, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म, भारत में गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलोसियम का पूरा होना, या फिर पीटर महान रूस का जार बना। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सब में, तो सबसे पहली घटना है हमारी ये, ठीक है। दूसरी घटना की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरी घटना जो है हमारी वो होगी भारत में गुप्त वंश का उदय। तीसरी घटना की अगर हम बात करें तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म, और चौथे में हमारे ये आ जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा होगा? CBAD, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर कंप्लीट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। अब इसका निर्माण जो है वो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, या फिर मोहम्मद आदिल शाह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर होगा। अब बढ़ते हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कौन सा था वो दिल्ली का शासक? तो यहाँ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर गियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किस सुल्तान का था? नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, या फिर आराम शाह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ये नासिरुद्दीन जो है इसका प्रधानमंत्री था, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी जरूर करना। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? यानी कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, जलालुद्दीन का पीछा करते हुए। तो किसके शासनकाल में आया था वो? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर नासिरुद्दीन खुसरो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश, ठीक है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अब इसमें एक प्रश्न और भी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई नौरोज क्या है? तो नौरोज एक त्यौहार है जो कि फारसियों से रिलेटेड है, फारसी त्यौहार है, ठीक है। इसका प्रवर्तन यानी इसकी शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, या फिर बलबन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी बलबन। बलबन ने नौरोज त्योहार जो है इसका प्रवर्तन किया था, इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुनिसा, या फिर हजरत महल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान, ठीक है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? यानी कि वो 2 वंश कौन से हैं आपको क्रम से बताने हैं, जो खिलजी वंश के पहले था और खिलजी वंश के बाद का था। तो गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोदी।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि खिलजी वंश से पहले तो गुलाम वंश था और उसके तुरंत बाद जो है तुगलक वंश आया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शासक था वो? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तो वो जो परोपकारी शासक था वो कौन था? फिरोज तुगलक। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मंगोल जो है आक्रमणकारी आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन था वो? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर जनरल था, तो मलिक काफूर किसका जनरल था? तो ये आपको बताना है यहाँ पे। सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं। तो मलिक काफूर जो है ये किसका जनरल था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो भाई यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ये शासक था जिसने अपने ससुर की हत्या करके दिल्ली के राज सिंहासन पर वो बैठा था। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर गयासुद्दीन के द्वारा? तो बाजार विनिमय प्रणाली जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रणाली शुरू की गई थी। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसने बाजार विनिमय प्रणाली जो है इसकी शुरुआत की थी। इससे जो कि भ्रष्टाचारी जो लोग थे उनको पकड़ने में सहायता मिली थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शासक था वो? बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो कौन सा शासक था वो? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न, यानी मध्यकालीन भारत के जो व्यवस्था थी उससे रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हम फिर से इसी तरह से प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना और आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और इसी तरह से हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।